वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि अगर इंग्लिश में हम किसी से कोई चीज मांगे कैसे। अगर हमें किसी से कोई चीज चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो कैसे हमको कहना है कि मुझे ये चीज चाहिए। तो अगर किसी से कोई चीज मांगना है, तो देखो मांगने को इंग्लिश में क्या, जैसे आस्क लिखा है ना, आस्क का मतलब होता है कोई चीज पूछना है, कहना। लेकिन आस्क के साथ अगर फॉर लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है डिमांड, यानी किसी से कोई चीज मांगना। ठीक है, तो अगर आप किसी से कोई चीज मांगना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कैसे मांगेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर है हमारा, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, आप उससे बहुत आसान तरीके से कह सकते हैं। देखो क्या बोलना है, कुड आई हैव। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अगर हमें किसी से कोई चीज चाहिए, जैसे हमको वो कैप चाहिए, ठीक है, हमें पूछना है कि क्या मैं कैप ले सकता हूं, तो कुड आई हैव योर कैप प्लीज। क्या बोलना है, कुड आई हैव। ठीक है, उसके बाद उस चीज का नाम लिखना है और लास्ट में आपको प्लीज जरूर बोलना है। ठीक है, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूं, कुड आई हैव योर बाइक प्लीज। कुड आई हैव योर बाइक प्लीज। क्या मैं आपकी जैकेट ले सकता हूं, कुड आई हैव योर जैकेट प्लीज। तो अगर आप किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, किसी की कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या बोलना है, कुड आई हैव से। ठीक है, ऐसे में एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर, आप देख लें। ठीक है, जैसे मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं, कुड आई हैव, ठीक है, पूरा लिख रहे हैं, कुड आई हैव योर फोन, और लास्ट में क्या बोलना है, प्लीज, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, कुड आई हैव योर फोन प्लीज। ठीक है, किसी से पेन मांगना है, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। ठीक है, देखो कितना आसान है, कितना इजी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज आप और देख लें कि जब भी हमको कहना है कि ये चीज बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है, तो इसके लिए आप इजी की जगह पर आप बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। यानी कहने का मतलब, अगर आपको ये बताना है कि ये चीज बहुत आसान है, तो आपको बोलना है इट्स अ पीस ऑफ केक। ठीक है, इट की जगह पर उस चीज का नाम लगा सकते हैं जिसकी बात कर रहे हैं। मान लो हमको कहना है इंग्लिश बोलना जो है वो बहुत आसान है, तो टू स्पीक इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, खाना पकाना बहुत आसान है, टू कुक फूड इज अ पीस ऑफ केक। तो कोई भी चीज अगर बताना है कि बहुत इजी है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक। ठीक है, इट उस चीज के लिए लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। कहने का मतलब पीस ऑफ केक जो है, इसका मतलब होता है कि ये बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज किसी से चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कुड आई हैव, फिर उस चीज का नाम, फिर प्लीज। ठीक है, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं, तो कुड आई हैव योर फोन प्लीज। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, कुड आई हैव, उसके बाद उस चीज का नाम, फिर उसका है। यहाँ पर मान लो यहाँ आपका हमने कहा कि क्या मैं आपकी जैकेट ले सकता हूं, तो योर मान लो किसी और की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कुड आई हैव, योर की जगह पर उसका नाम लिख सकते, मान लो उसकी जैकेट, तो हिज जैकेट। ठीक है, कुड आई हैव हिज जैकेट, क्या मुझे उसकी जैकेट मिल सकती है, क्या मैं उसकी जैकेट ले सकता हूं। ठीक है, तो अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, कुड आई हैव के बाद उस चीज का नाम लगा दो। ठीक है, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, कुड आई हैव योर बुक प्लीज। ठीक है, क्या मैं उसकी बुक ले सकता हूं, कुड आई हैव हिज बुक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई है, और ये इट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अगर समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।